जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कह दें जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी कह दें जिसे ऊंचा, अच्छा हो सकता है। अरे हिंदुस्तान का राजा मेरे ख्वाजा को मेरे सरकार ने बनाया। वाह वाह वाह, मेरे आका ने बनाया हिंदुस्तान का राजा। और मेरे ख्वाजा 800 साल पहले भी हिंदुस्तान के राजा थे और आज भी हिंदुस्तान के राजा हैं और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के राजा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिसको जो मकाम मेरे सरकार ने अता कर दिया, ख्वाजा को हिंदुस्तान का राजा बनाया। लोगों ने बड़ी कोशिशें की कि उस कुर्सी से ख्वाजा को हटा दिया जाए। बड़ी कोशिशें की, कहीं किसी चौराहे पे खड़े होकर मीटिंग की, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मीटिंग कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, मगर मेरे प्यारे नहीं। जिसको मेरे सरकार ने जो अता कर दिया है, पूरी दुनिया मिलके भी अगर लेना चाहे तो नहीं ले सकती। बहुत अच्छे। इसी तरीके से बरेली का ताजदार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार आला हजरत को किसी और ने नहीं बनाया, बेशक बेशक मेरे मुस्तफा ने बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और जलने वाले जल जल के भुंज गए, यहाँ तक कि उन्होंने जल जल के अपने चेहरे तक काले कर लिए कि मकामे आला हजरत को खत्म कर दिया जाए। मगर मेरे प्यारे, जिसको रब और मेरे सरकार जो अता करे कोई नहीं छीन सकता। बेशक बेशक। अब जैसे दादा मियां हुजूर को ये मकाम किसने दिया? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। देखिए मेरी एक आदत बहुत बुरी है कि मैं जितना बोलता हूँ सोचता हूँ उतना बुलवा भी लूं। ये अच्छी आदत है, उलमा इकराम कह रहे हैं ये अच्छी आदत है, तो फिर आपको भी उस अच्छी आदत में सपोर्ट करना चाहिए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, सुभान अल्लाह आप कहेंगे जी बेशक, तो फायदा आपका ही है, फायदा भी आपका ही, क्योंकि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां आपको मिलेंगी। सुभान अल्लाह सुभान किसको मिलेंगी? इस वक्त हमें और आपको नेकियों की कदर नहीं है। इस वक्त हमें और आपको नेकियों की अहमियत मालूम नहीं है। मेरे प्यारे, इस नेकी की कद्र तो, इस नेकी की अहमियत तो इंसान को मैदान महशर में मालूम होगी कि जब एक नेकी के लिए बाप बेटे के पास जाएगा, बेटा बाप के पास जाएगा, भाई भाई के पास जाएगा, बहन माँ के पास जाएगी, एक दूसरे के पास इंसान इस नेकी के लिए जाएगा कि एक नेकी मिल जाए तो जन्नत में चला जाऊं। मगर मेरे प्यारे, वहां पर कोई किसी को नेकी देने के लिए तैयार ना होगा, बल्कि बाप कहेगा अगर तू मेरा बेटा है तो आज एक नेकी तू मुझे दे दे और मैं जन्नत में चला जाऊं। तो पता चलता है इस नेकी की कद्र अगर मालूम होगी तो हमें आपको मैदान महशर में मालूम होगा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आज फ्री में जी सिर्फ जबान से कहना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 90 नेकियां हमारे नामा अमाल में इकट्ठी होगी। बेशक बेशक जी, माशाल्लाह 90 नेकियां हमारे नामा अमाल में। तो मैंने कहा अल्लाह ताला जिसको जो मकाम देता है, जिसको जो ओहदा देता है, जिसको जो पोस्ट देता है, वो उस बंदे से कोई छीन नहीं सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दादा मियां को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया। जी जी माशाल्लाह। अल्लाह वालों की शान ये हुआ करती है, जब वो जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी उनके दर पे मेला रहता है। वाह वाह। और जब वो जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं तब भी उनके दर पे मेला होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो मैं शेर कह रहा था कि जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कह दें जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। और जमीने हिंद पर यूं तो बहुत राजा हुए, लेकिन सुभान अल्लाह
जमीने हिंद पर यूं तो बहुत राजा हुए, लेकिन कोई राजा मेरे ख्वाजा के जैसा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बेशक राजा बेशक मेरे ख्वाजा के जैसा हो नहीं सकता। और जब मेरे ख्वाजा की बात आई तो एक शेर और सुनाऊं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तरफ का बोलते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल कि अल्लाह। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, पारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। सुभान अल्लाह। और गरीबों पे कसों पर यूं हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। और मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा है, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। करता गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, बच्चों का तो काम ही है, जब 12-11 बजने लगते हैं तो एक एक करके निकलना शुरू हो जाता है। जरा मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और तरफ का बोलते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये पाकीज़ा इजलास तमामी लोग जानते हैं, आप लोगों की मेहनतें और मशक्क़तें, तमाम लोगों की मेहनतें हैं, खासकर जिन कमेटी वालों ने इस प्रोग्राम को सजाया रचाया। इसमें कुछ मखसूस लोग भी हैं, जैसे बादशाह भाई हैं, मोहित भाई वगैरह, और भी हैं कुछ लोग। इससे देखिए मेहनत सबकी होती है, मगर किसी न किसी को अगले बढ़ना पड़ता है। बेशक बेशक नहीं होता है, कुछ लोग अगले बढ़ते हैं और बाकी लोग उनका साथ देते हैं। बेशक बेशक। और ये एक अल्लाह वाले की महफिल है। मैंने कहा अल्लाह ताला जिसको मकाम देता है, वो जब जमीन पे ऊपर रहता है ना, तब भी लोगों का उनके दर पे मेला रहता है। तब भी उनको जो मकाम रब ने दिया, उसके मकाम के बस मेला रहता है उनके यहाँ पर। लोग उनसे मोहब्बत करने वाले होते हैं, क्योंकि रब फरमाता है ना कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, रब फरमाता मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जिससे रब मोहब्बत करता है, रब फरमाता जो मुझसे मोहब्बत करता है ना, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। रब कहता तू मेरा जिक्र अकेले में बैठकर करेगा, मैं तेरा जिक्र नूरी फरिश्तों में बैठ के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब रब किसी से मोहब्बत करता है तो फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बेशक बेशक। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। तो वो फरिश्ते सब उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। बेशक। और उन फरिश्तों का आलम जो होता फिर जमीन पे आते हैं, और जमीन पे आके लोगों के दिलों में उस अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मोहब्बत का ही तो आलम है, जो आज दादा मियाँ हुजूर की मोहब्बत में आप लोग यहाँ बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना कीमती पैसा खर्च भी किया, कीमती पैसा मेहनत से कमाया आप लोगों ने, उस पैसे को दादा मियाँ के नाम पे खर्च किया, उसके साथ साथ अपना कीमती वक्त भी दिया। बेशक बेशक। भाई सबसे बड़े खुशनसीब तो आप हैं, पैसे के साथ साथ अपना वक्त भी खर्च किया, और यहाँ पर बैठकर, क्योंकि जब अल्लाह वाले की महफिल सजती है ना, उसका जब मौका होता, उसकी जब महफिल होती है, तो उस अल्लाह वाले की खास नजरे करम अपने चाहने वालों पे होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खास नजरे करम। इसी के ज़िमन में एक शायर कहता है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के दिल में खिंची बरेली की तस्वीर देखना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल में खिंची बरेली की तस्वीर देखना, कितनी बुलंदियों पे है तकदीर देखना, बेशक। और उर्से दादा मियाँ में है जन्नत सजी हुई, ऐसे में कौन चाहेगा कश्मीर देखना। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौफ, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियाँ हुजूर, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। उर्से दादा मियाँ में है जन्नत सजी हुई, ऐसे में कौन
कौन चाहेगा कश्मीर देखना। हकीकत बात है, बड़ी किस्मत वाले हैं आप, बड़ी उनसियत वाले। एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, माशाल्लाह, हमारे आपका रब जिसने हमें और आपको पैदा किया, वो खुदा फरमाता मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसे अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जिसे मैं चाहता हूँ वही मेरे नेक बंदों का जिक्र सुन सकता है। तो ये आप किस्मत वाले हैं कि आपको अल्लाह ने और दादा मियाँ हुजूर ने कबूल फरमा लिया है, जो आप उनकी महफिल में यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी तकदीर वाले आप लोग हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, सबके कारोबार में, जानो माल में, इज्जत में, आबरू में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा की तिलावत की। परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। सुभान अल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन फरमा रहा है? ये अल्लाह फरमा रहा है। बेशक बेशक। जिसने हमें और आपको पैदा किया वो खुदा फरमा रहा है। जिसने सारी कायनात को बनाया वो रब फरमा रहा है। जिसने चांद को चांदनी दी वो खुदा फरमा रहा है। जिसने सूरज को रोशनी दी वो खुदा फरमा रहा है। जिसने जमीन को पैदा किया वो खुदा फरमा रहा है। जिसने आसमान को पैदा किया वो रब फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। आपको मौलाना इस दौर में सच्चा मिलेगा कहाँ? इस दौर में सच्चा मिलेगा कहाँ? झूठे तो हर जगह मिल जाएंगे। आपने इतनी कड़क बात कह दी, सच्चों के साथ हो जाओ। इतनी बड़ी बात, सच्चे को ढूंढे कहाँ? सच्चे को तलाश कहाँ करें? अल मुख्तसर कोई तो ये भी कह सकता है कि सच्चा इस दौर में है ही कहाँ, मगर माज़अल्लाह अगर ऐसा कोई कहे, क्योंकि कयामत जो रुकी है झूठों की बिना पर रुकी हुई नहीं है, ये सच्चों की बिना पे रुकी हुई है। बेशक बेशक। ये बात अलग है कि हमारी नजरें देख नहीं पा रही हैं, सच्चे आज भी मौजूद हैं। बेशक बेशक। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि जब तक जमीन पर मेरा एक भी सच्चा बंदा रहेगा उस वक्त तक कयामत आ नहीं सकती। बेशक बेशक। और मेरे सरकार फरमाते कि 40 मोमिनों में एक अल्लाह का वली होता है। बेशक बेशक। 40 मोमिनों में एक अल्लाह का वली होता है। अब यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? सब मोमिन तो ही हैं? अरे मोमिन तो ही हैं। अब 40 से ज्यादा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी कोई ना कोई अल्लाह का वली है। 40 से ज्यादा अगर 80 हुए तो मेरे ख्याल में 2 अल्लाह के वली यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उस नबी का फरमान है सूरज अपना रास्ता बदल सकता है। नहीं बदला सूरज ने अपना रास्ता? जी बेशक। भाई सूरज का निकलने का, जो सूरज पूरब से निकलता है ना, मगर मेरे आका ने हुक्म फरमाया तो पश्चिम से भी निकल आया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, सब कुछ हो सकता है, मगर जो मेरे आका की जबान से निकल जाए वो जुमला कभी झूठ नहीं हो सकता है। क्योंकि शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौस, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई अल्लाह के वली मौजूद है। अब ये बात अलग है कि हमारी नजरों से ओझल है, हम उसे पहचान नहीं सकते। और रब फरमा रहा है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इस बात को मेरे देखिए, ये इस्लाह की महफिलें हुआ करती हैं, इस बात पर गौर रखें। सच्चों के साथ होने का रब हमें हुक्म दे रहा है। और हमारा आपका नजरिया क्या बन गया? इस दौर में लोग झूठों का साथ ज्यादा देते हैं, सच्चों का कम,
झूठों का ज्यादा, और हमारा रब कह रहा सच्चों का साथ दो, सच्चों के साथ हो जाओ। झूठे का साथ देने से पहले ये मत दो कि ये ताकतवर है, ये समझो मत समझो ये पावरफुल है कि ऐसा कर लेगा वैसा कर लेगा। वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि रब पर हमारा ईमान वालों अल्लाह से डरो। झूठे का साथ देने से पहले ये समझ लो कि मैं इसका साथ दे रहा हूं तो मैं अल्लाह से नहीं डर रहा हूं। अल्लाह से झूठे का साथ देने से पहले ये समझ लो कि हमें अल्लाह से डरना है और सच्चे का साथ देना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब ऐसी सच्चों की बात आई, कुछ सच्चों की बातें मैं आपके सामने रखूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म भी करूंगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और तरफ में बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक अल्लाह के जैसे कि जिस एक वली की महफिल में हमारा बैठे, इसी तरह से एक अल्लाह के वली है, विलायत की दुनिया के बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, हज़रत पीर कमाल शाह रहमतुल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। ये भी पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा मकाम था इनका, विलायत की दुनिया के ताजदार हैं ये, बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने इन्हें अता फरमाया। इनकी जाहिरी जिंदगी, जिस जगह पर, जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में अल्लाह का वली रहता है ना, तो लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं। सुभान अल्लाह, बेपनाह मोहब्बत करते हैं लोग। उनके यहाँ पर बार बार लोगों की भीड़ रहती है, और कोई भी चीज इंसान बनाता है ना अपने घर पे तो सोचता है कि इसमें से कुछ हिस्सा पीर साहब के भी पहुंच जाए। हाँ, पीर, ये पीर लफ्ज भी बड़ा खतरनाक है इस दौर में। आजकल जिसे देखो निरा पीर बना फिर रहा, निरा पीर। एक दौर था कि लोग सफर कर करके मुरीद होने के लिए जाते थे, सफर कर करके, और अब तो पीर खुद ही घर पे आ रहा मुरीद करने के लिए। ढूंढते फिर रहे, ढूंढते, काम आ रहा करा तुम्हारे यहाँ मुरीद है, अगर किसी के ना हुआ हो तो मेरे दरबार। अगर एक दौर था, आज भी है अल्लाह के नेक बंदे, मगर जरूरत है हमें आपको तलाश करने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तलाश करो पीर, वाह वाह वाह। खाली पैर तलाश करने की जरूरत नहीं है, पीर तलाश करो। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो इनके दौर में ना, जब ये अपना उनका जाहिरी जिंदगी थी, तो वहां पर लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। एक आपकी मुरीदा थी, आपकी एक मुरीदा थी, बेपनाह मोहब्बत वो आपसे करती थी। तो उसने एक दिन खीर बनाई, तड़प कर बोले ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खीर बनाई, खीर। तो जब खीर बनाने बैठी तो कहा कि मैं खीर सबसे पहले अपने पीर को खिलाऊंगा। वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ, अपने पीर को खिलाना है मुझे सबसे पहले। खीर बनाई उसने, खीर तो जानते हैं सारे लोग। उसने जब उसको घोटने के लिए ना घोटा उसमें रखा, घोटना शुरू किया खीर को। खीर को जब घोटना शुरू किया ना, घोटे से, घोटा भी जानते हो, कुछ लोग घुटना भी कहते हैं उसे। उसको जब घोटना शुरू किया ना, घोटते घोटते तो वो घोटा जो है, अच्छा हांडी थी मिट्टी की, उसमें जोर से घोटा लग गया। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब की बात थोड़ी है। कोई मिट्टी की हांडी थी, जब घोटा जोर से लगा ना उसमें, तो तली चटक गई। अच्छा, माँ बहनें बैठी है, आप भी जानते होंगे, अल्लाह ताला ने माँ बहनों को ये एक चीज बड़ी अजीब बख्शी है। ये काम करती ना तो बर्तन की आवाज से, उसकी आहट से पहचान लेती कि चीज टूट गई। ये कमाल है औरत के अंदर। तो जैसे घोटा उसमें जोर से लगा ना उसकी, तो वो औरत समझ गई कि हाँ इसकी तली टूट गई। जिस तली की आवाज उसके मन में आई ना टूटने की, तो
तो फौरन अपने पीर का नाम जबान से निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बोले 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 लहक के बोले सुभान अल्लाह। पीर का नाम जबान से निकल गया कि मुझे ये खीर तो अपने पीर को खिलाना थी, अब ये टूट गई है खीर खराब हो जाएगी। मगर उसके बाद उसको घोटती रही, घोटने के बाद खीर पूरी बन गई। बनने के बाद मेरे प्यारे खीर जब बन जाती है, बनने के बाद उसने प्याली के अंदर उस खीर को किया, करने के बाद अपने पीर की बारगाह में लेकर उस खीर को पहुंचती है। जब पीर की बारगाह में पहुंचती है, पीर की बारगाह में जब पहुंची खीर को देती है। देने के बाद क्या देती है, पीर के हाथ पे कपड़ा लिपटा हुआ है। बेशक, बोले 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 सुभान अल्लाह। पीर के हाथ पे कपड़ा है लिपटा हुआ, कपड़ा जी। उसने खीर दी, पीर ने खीर को कबूल किया। और उसके बाद उसने कहा हजरत ये हाथ में क्या हो गया, हाथ में क्या हो गया, हाथ पे कपड़ा क्यों लपेटा है। तो पीर का पावर देखें, वाह वाह, बेशक बेशक, पीर का पावर देखें। पीर जमात अली शाह फरमाते हैं कि ये पूछती है कपड़ा क्यों लिपटा हुआ है। तो जब तू अपनी खीर घोट रही थी ना, और तेरा घोटा जब उस तली पे लगा था, तेरा बर्तन जो चटका था, और जो तूने पूरी खीर जो घोटी है, तेरे मुंह से जो मेरा नाम निकला था, तो जब तूने मेरा नाम लिया था, मैंने अपनी हथेली तेरी हाड़ी के नीचे रख दी थी। तूने पूरी पीरी खीर जो घोटी है वो मेरी हथेली पे घोटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौफ, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम उर्से दादा मियां हुजूर हजरत अल्लामा कारी मुस्तकीम नूरी साहिब किबला, नारे हैदरी जिंदाबाद। बहुत अच्छे कारी साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी पूरी खीर जो है ना, वाह वाह वाह, जब तक तेरी खीर तैयार ना हुई तब तक मेरी हथेली वहीं पर है, उससे मेरी हथेली जली। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीर का पावर देखें आप, ये है पीर। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि पीर करामत ही दिखाए, मगर पीर के अंदर कुछ शर्तें तो है। जी जी जी, कुछ शराइत तो होना ही चाहिए पीर के अंदर। अच्छा, पीर का काम क्या होता है। एक अल्लाह के वली है, उनका भी बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मकाम। तो उनके साथ भी लोगों की भीड़ थी। मैं बताऊं कि पीर का काम क्या होता है, वो अल्लाह वाले फरमाते हैं। भीड़ थी गुलामों की, एक गैर मुस्लिम लड़की वहां आती है। जब वो भीड़ देखी ना, हुजूम, अभी आपके यहाँ पर भी कोई बड़ा पीर आ जाए किसी खानका का, तो यहाँ पर भी बगैर बुलाए मेरी भीड़ हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। वो भी अपने दौर के बहुत बड़े वली कामिल। तो जब वहां भीड़ देखी तो गैर मुस्लिम लड़की आई, आने के बाद उसने कहा कैसी भीड़ है, कौन है ये जो लोग इनका इतना एहतराम कर रहे हैं, इतना इज्जत कर रहे हैं, क्या कौन है ये। तो उनका मुरीद बड़ा सीधा साधा था, बोले ये हमारे पीर साहब हैं। सुभान अल्लाह। कौन है, पीर साहब है हमारे। बोले ये पीर क्या होता है। गैर मुस्लिम बेटी थी, बोले पीर क्या होता है। बोले पीर क्या होता है, वो सीधा साधा था। बोले ये बात तो तुझे पूछना है तो मेरे पीर से ही पूछ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। हाँ, आजकल अगर पीर से पूछ लेता तो पीर क्या होता है ना, तो खिसिया कर लड़ जाएगा। तो ये पता नहीं पीर क्या होता है। अरे पीर के पैर दबा जाते हैं, पीर वो होता है। पीर से कुछ नहीं कहा जा, वो होता है पीर। नमाज तू पढ़, हम क्यों पढ़ेंगे, पीर वो होता है। आज के पीर कहेंगे क्योंकि नमाज पढ़ी नहीं जा। बताओ ऐसा पीर किस काम का आएगा। अरे जो खुद ही नमाज ना पढ़ तो हमारे क्या काम में आएगा। अब आप समझे। बोले पीर क्या होता है, उस बेटी ने कहा। तो सीधे साधे मुरीद ने कहा कि मुझसे क्या पूछती है, मेरे पीर से पूछ ले कि पीर क्या होता है। बेटी पहुंच गई पीर साहब के पास, तो उनसे कहा हजरत ये पीर क्या होता है। अल्लाह वाले वाकई अल्लाह वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक।
अल्लाह वाले वाकई अल्लाह वाले होते हैं, वो जरा सी बात में पूरी बात को खत्म कर देते हैं। अब बहुत देर तक समझाने की क्या जरूरत, तूने सिर्फ 2 बातों में बात खत्म की। उसने कहा हज़रत पीर क्या होता है? बोले पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसीबत में काम आता है, मुसीबत में काम बहुत आता अच्छा है। जुमला है। बेशक बेशक, अच्छा पीर का मतलब यही तो है, मुसीबत में काम आए। बेशक बेशक। अच्छा ऐसा लग रहा है कुछ बात लोगों को मेरी बातों से तकलीफ हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा भैया चाय, ये चाय यार हमारे टाइम में शुरू मत करो बस। अरे सुकून से पी लेंगे, सुकून से पी लेते हैं सारे लोग, बहुत सुकून से पियेंगे, बात भी सुनेंगे आपकी, तकरीर भी सुनेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं जोश में कप हाथ में हो कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले को सब भिगो दो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ी कीमती बात चल रही थी, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और तरफ क्या बोल रहे हैं यार रसूल अल्लाह। बोले पीर क्या होता है? बोले पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर, नारे हैदरी। बहुत अच्छा कारी साहब, जिंदाबाद। बोले पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बोले अच्छा मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है। वो बेटी कह रही मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है। बोले अगर मुझे मुसीबत आई तो आप मेरे काम आएंगे? बोले अगर मुझे कोई परेशानी आई तो क्या आप मेरे काम आएंगे? बोले हाँ आएंगे। बोले पहले कलमा पढ़ ले, मेरा मुरीद तो हो जा। आपने उसको कलमा पढ़ाया, उसके बाद उसको अपनी मुरीदा कर लिया। मुरीद करने के बाद वो बेटी चली गई। वो एक बादशाह के यहाँ पर नौकरी करती थी, बादशाह के यहाँ पर। और जब वो एक अल्लाह वाले से मुरीद हुई ना, अब उसकी दम पदम पोस्ट बढ़ने लगी। बोले 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 सुभान अल्लाह। जब उनसे मुरीद हुई नहीं अल्लाह वाले से, अब उसकी पोस्ट बढ़ी। बादशाह को उसके काम बहुत पसंद आने लगे, तो बादशाह ने उसके ओहदे को बढ़ा दिया। जब उसका ओहदा बढ़ा तो उसकी सैलरी बढ़ गई। जब ओहदा बढ़ा तो सैलरी बढ़ गई उसकी। जब सैलरी उसकी बढ़ी, जो उसके साथ की लड़कियां जो थी ना, जो उससे सीनियर भी थी, उनको उससे हसद होने लगा, उनको उससे जलन होने लगा। समझ में नहीं आ रही है बात। चाय का मामला सब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई सुकून से दे दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वैसे हर इंसान चाय चाय बड़ा मामला क्या बताएं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया। बनारस में रहे और पान खाना नहीं आया। जरा मुस्कुरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब ना उसका जब पोस्ट बड़ी, ओहदा बड़ा, उसकी जो साथ की लड़कियां थी उनको उससे जलन होने लगी, हसद। इस दौर में भी बहुत है, अगर कोई इंसान तरक्की कर ले तो लोग जलने लगते हैं उससे। कोई तरक्की कर ले, कुछ अगले बढ़ जाए, मेहनत मशक्कत करके वो कुछ तरक्की कर ले तो लोग उससे जलने लगते हैं। अब जब उसकी पोस्ट बढ़ी ना, उसका मकाम बढ़ा, ओहदा बढ़ा, उसको नवाजिशें मिली, बादशाह ने उसकी तनख्वाह को बढ़ा दिया, तो उसकी साथ की जो लड़कियां थी उनको जलन होगी उससे। उन्होंने आपस में मशवरा किया क्या किया जाए, इसको ऐसा करो बादशाह की नजर में जलील किया जाए। और मशवरा करने के बाद उन्होंने एक हार चुराया, एक बड़ा कीमती हार, बड़ा कीमती हार। बादशाह के महल से हार चुराया, और चुराने के बाद सब लड़कियों ने आपस में मशवरा करने के बाद इल्जाम उसी पे लगवा दिया, गवाही दी, गवाही दी, और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि बादशाह इसने तुम्हारा हार चुराया है। अब जब कई लोग गवाह हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको कैद खाने में डाल दिया जाए।
कोई बोलो मत, जो बांट रहे हो ना बांट रहे हो। जरा मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह, बहुत तरफ का बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, इल्जाम लगाया बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको कैद खाने में डाल दिया जाए। मैंने कहा पीर काम में आता, पीर काम में आता, कैद खाने में डाल दिया। 8 दिन की सजा मुकर्रर की गई। 8 दिन के बाद बादशाह का हुक्म हुआ कि इसको दीवार पर ले जाकर नीचे को फेंक दिया जाए। सजाए मौत का हुक्म हो गया। 8 दिन के बाद उस बेटी को जल्लाद आया, जल्लाद पकड़ के उस बेटी को लेके चला। जब उसको लेके चला ना, तो वो बेटी मुड़ मुड़ के पीछे को देख रही थी। बोले बोले बोले, पीछे को मुड़ के देख रही थी। जल्लादों ने कहा बार बार पीछे मुड़ के क्या देखती है, क्या देख रही है? बोले किसी का इंतजार कर रही है, किसी के आने का इंतजार कर रही हूं। बोले 8 दिन से तू कैद खाने में बंद है, तुझसे कोई मिलने नहीं आया, अब कौन मिलने आएगा? किसका इंतजार है तुझे? बोले किसी का इंतजार है, वो आएगा जरूर। उसने मुझसे वादा किया था कि पीर मुसीबत में काम आता है, वादा किया था कि मुसीबत में काम आता है। वो आएगा जरूर, वो आएगा जरूर, वो आएगा जरूर। बार बार मुड़ मुड़ के देखती थी, बार बार मुड़ मुड़ के देखती थी कि वो आएगा, वो आएगा। मुझसे वादा किया है, मेरी मदद को आएगा जरूर। मैं मुसीबत में हूँ, वो मुझे छुटाएगा जरूर, मेरी मदद करेगा जरूर। मेरे प्यारे दोस्तों, वो पीर, अब वो लड़की के यकीदा था, अगले बढ़ती जा रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देखती जा रही है। पहली सीढ़ी पे कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, मुड़ मुड़ के देख रही है, तीसरी पे कदम रखा। आखिरकार वो बेटी छत पे जल्लाद लेकर पहुंच जाता है, दीवार पे खड़ा कर देता है। वो शख्स, वो बेटी मुड़ के पीछे को देखती है। जल्लाद ने कहा अभी कोई नहीं आया है, तुझसे कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। जरा ये बता, मरने से पहले मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, पूछी जाती कि नहीं पूछी जाती? उससे ही पूछा गया। बोले ये बता, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बोले हाँ ख्वाहिश तो है। बोले क्या? बोले मेरे हाथों को खोल दो। बोले क्या करेगी? बोले किसी को अलविदा कहना है हाथ उठा के, किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। मैं तो अपना वादा पूरा कर रही हूं, उसको अलविदा कहना है, वो भी आया क्यों नहीं? जल्लादों ने आखिरी ख्वाहिश की ना, हाथों को खोल दिया, हाथों को खोला। इस बेटी ने अपने हाथ को बुखारा शहर की तरफ कर दिया। बोले 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 सुभान अल्लाह। बुखारा शहर की तरफ अपने हाथों को कर दिया। करने के बाद अर्ज किया, तू तो कहता था कि पीर मुसीबत के वक्त आएगा, ए मेरे बुखारे वाले तू कब आएगा? इससे बड़ी मुसीबत कब आएगी? इससे बड़ी परेशानी कब आएगी? ए बुखारे वाले तू कब आएगा? हाथ उठाकर बुखारे की तरफ ये कह रही थी। इतने में जल्लाद ने धक्का दिया, ये जमीन की तरफ को आने लगी। इतने में बेहोश हो गई, बेहोश हो गई, बेहोश। बुखारे वाले को याद करके बेहोश हो गई। जब जल्लाद ने धक्का दिया, ऊपर से बेहोश हो गई, मगर आंख खोल के देखा तो क्या देखती है? अब जमीन पे नहीं है, बल्कि किसी की गोद में उसने उठा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। जमीन पे नहीं, बल्कि किसी की गोद ने उसे अपनी गोद में ले लिया है, किसी की गोद ने ले लिया है, गोद में आ गई है। तो क्या देखती है? उसके पीर बुखारे वाले आ गए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दे या रसूल अल्लाह। उस बेटी ने कहा, ए बुखारे वाले, मुझे यकीन था कि तू आएगा, मगर ये बता आने में इतनी देर क्यों की? आने में इतनी ताखीर क्यों की? आने में इतनी देरी क्यों की? तो उस अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, ए बेटी सुन, कोई इंसान बर्तन लेता है, मिट्टी का भी लेता है, तब भी बजा के देखता पका हुआ है कि नहीं है। मैंने तो तुझे मुरीद बनाया था, मैं तेरी परख कर रहा था, मैं तेरी जांच कर रहा था, मैं तेरा टेस्ट ले रहा था कि तू कहाँ
में आ गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आगे हैं तो ये बताएं, बुखारा से यहाँ तक आने का सफर कितनी देर में तय किया? हाय हाय हाय, कितनी देर में आप बुखारा से यहाँ तक आए? उस अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, तू ये पूछती है कि मैं बुखारा से यहाँ कितनी देर में आया? तो सुन, जितनी देर में तुझे छत से नीचे को फेंका गया ना, जितनी देर में तू छत से नीचे आई है, इतनी देर में मैं बुखारा से यहां आ गया। ये है अल्लाह वाले की पावर। अल्लाह वाला, वाकई अल्लाह वाला। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लाह वाले वाकई अल्लाह वाले होते। मैंने कहा पीर, पीर वो होता जो, अरे बोल दे, पीर वो होता जो मुसीबत में काम आता। वाकई पीर वही होता है। अच्छा, मुसीबत दुनिया की वो मुसीबत अलग रही, सबसे बड़ी मुसीबत मुरीद के लिए मैं कहता हूँ मैदान महशर में पड़े। हाँ, पीर का रिश्ता कोई ही का थोड़ी है कि छमाई पे आए और दे दिया गल्ला भर के। छमाई का टाइम ढूंढते फिर रहे मुरीदों को। अरे पीर तो वो है जो खुद ना खाए दूसरों को खिला दे। हकीकत बात है, पीर वो होता है जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। मैं बड़ी संजीदगी के साथ आपको एक बात बताऊं, देखिए मैदान महशर जब कायम होगा, एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। और मेरे सरकार फरमाते हैं ना, एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने वाले को 72,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। कितनी साल तक? 72,000 साल तक जहन्नम की आग में। अब ऐसे वक्त में बचाने वाला कौन होगा? कौन बचाएगा? अब पता चला हाथ भी किसी ऐसे के हाथ में दे दिया जो बेचारा खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहा। अरे पीर भी बनाया तो ऐसे को जो खुद ही बेनमाजी है, और सोच रहे हैं फायदा इसमें हमारा है, क्योंकि ना खुद पढ़ेगा ना हमसे कहेगा पढ़ने को। किसी ऐसे के मुरीद होंगे जो नमाज पढ़ता होगा तो हमसे भी कहेगा बार बार नमाज पढ़ो। तो ऐसे के होंगे जो ना खुद पढ़े ना हमसे कहे। तो खाली मेरे प्यारे छमाई देने की कोई बात नहीं। ये 100 के 200 के लिफाफे से नजराना देना कोई काम नहीं आएगा। जी किसी के झांसे में मत रहना कि बचा लेगा। अरे जब बेचारे की खुद ही ठुकाई होगी तो बचाएगा कहां से? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मेरे नबी का कौल है। और नबी से बड़ा कोई पीर है? बता, नबी से बड़ा कोई पीर है नबी से बड़ा कोई? अरे जब नबियों को नबूवत मिली हमारे नबी के सदक़े में, रसूलों को रिसालत मिली हमारे नबी के सदक़े में, चांद को चांदनी मिली हमारे नबी के सदक़े में, सूरज को रोशनी मिली हमारे नबी के सदक़े में, जमीन बनी हमारे नबी के सदक़े में, रमजान मिला नबी के सदक़े में, कुरान मिला नबी के सदक़े में, सबको गौस को गौसियत मिली नबी के सदक़े में। जिसको जो कुछ मिला है नबी के सदक़े में मिला है। वही अल्लाह फरमाते हैं, एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला 72,000 साल तक उसे जहन्नम की आग में जलाया जाए। तो इसलिए मुरीद होने से पहले बहुत परख कर लेना वाकई नमाजी है कि नहीं है। हाँ, और उसके पास इतना इल्म भी हो, निपट जाहिल भी ना हो। अरे बिल्कुल जाहिल होगा तो उसे यही पता नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है। कम से कम उसके पास अगर आलिम ना हो, कम से कम इतना इल्म तो उसके पास हो जो हराम और हलाल की तमीज जानता हो। वरना एक साहब एक के मुरीद हो गए ना, ऐसे मुरीद हो गए और अपने एक मुरीद के यहाँ पहुंचे तो वहां पर
बोले पीर साहब ये उसके यहाँ मुर्गा बना हुआ था। बोले हजरत आपके खाने का नहीं है। बोले क्यों नहीं है मेरे खाने का? देसी मुर्गा था। बोले क्यों नहीं है? बोले इसलिए कि पड़ोस में से किसी का आ गया था, वो मैंने काट दिया। पड़ोसी का आ गया तो काट लिया। तो पीर साहब मैं तो खा सकता हूँ, आपके खाने का नहीं। बोले कोई बात नहीं, शोरबा शोरबा खा लूंगा, बोटी नहीं खाऊंगा, उसकी शोरबा खा लूंगा। मेरे प्यारे दोस्त बोले शोरबा खा लूंगा, ठीक है। पीर की मुरीद की ना बीवी बड़ी चालाक थी। जब उतारने का नंबर आया ना, उसने उतार रही तो बोटिया थी गिरा दी। पीर भी चालाक था, बोले ऐसा करना नीचे जुगाड़ के देना, बोटी खाना भी थी, बोले नीचे से देना उतार। बोले नीचे से जब डालती तो बोटी आती वो गिरा देती। बोले जो आ रही है वो आने। इसलिए मेरे प्यारे इतना इल्म होना, मेरा हंसाना मकसद नहीं है, देखिए आप इसको मजाक में ना ले। इतना इल्म होना उसके पास जरूरी है जो वो ये जान सके कि हराम क्या है, हलाल क्या है। और दूसरी बात, तीसरी बात, उसका सिलसिला मेरे सरकार से मुत्तसिल हो, बीच में कटौती भी ना होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ बिजली कहां से आती है? जो हाई पावर है कहां से? चलो सिंधौरा हो या रिसा, जैसे बिल इत्तेफाक कहीं से भी मान ले आप, सिंधौरा से आई, बड़ी ट्रांसफार्मर वहां से आ रही है ना। अब आपके गांव का एक ट्रांसफार्मर खत्म हो जाए तो दूसरी साइड में तो बिजली पहुंचेगी, पहुंचती रहेगी, नहीं पहुंचती रहेगी। और जो वहां से आ रही है वहीं से कट हो जाता तो समय खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे सरकार से सबको उसका सिलसिला सरकार तक मुत्तसिल होना चाहिए, तभी तो सरकार से फैज मिलेगा। और बीच में कनेक्शन कटा हुआ तो पता चलेगा फैज खत्म हो गया। तो इन बातों की, और दूसरी बात, शरीयत मुताहरा का पाबंद हो, खुल्लम खुल्ला कोई गुनाह ना करता हो, फासिक ना हो। ये बातें मेरे प्यारे देखिए, मैं तकरीर तो अलग बात है, मेरा मकसद ये है कि इस्लाह की बात आपके ज़हन तक पहुंच जाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और तरफ में बोल दे या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात मैं अपनी आपके पास तक पहुंचाऊं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक वाकया और सुन ले, मैंने कहा पीर वाकई पीर होता है, ऐसा ना कि पकाकर दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। ऐसा भी नहीं हो, बल्कि वाकई पीर हो। पीर देख मेरे गौसे आजम है, गौसे आजम है पीर। एक मुरीद आ गया गौसे आजम की बारगाह में होने के लिए, गौसे पाक की बारगाह में मुरीद होने आ गया। बोले हजरत आप मुझे मुरीद कर ले। गौसे पाक ने कहा हाथ बढ़ाओ। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाने के बाद हाथ हटा दिया पीछे को। गौसे पाक ने कहा मुरीद नहीं होगा। बोले मुरीद तो होऊंगा आपसे, मगर पहले मेरी दो शर्तें हैं। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, और मुस्कुराकर बोले या रसूल अल्लाह। बोले मेरी दो शर्तें हैं। गौसे पाक ने फरमाया वो तेरी दो शर्तें कौन सी? बोले हजरत मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता हूं, और नमाज की पाबंदी नहीं करूंगा, और चोरी करता हूं। बोले दूसरी शर्त भी सुने। बोले चोरी करता हूं और चोरी करूंगा, मुरीद आपसे होऊंगा। गौसे पाक ने फरमाया मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों बातें शरीयत के खिलाफ है। तू नमाज नहीं पढ़ेगा और मेरा मुरीद होगा, तू चोरी करेगा, हराम का खाएगा, मेरा मुरीद होगा। बोले नहीं हजरत, मुरीद तो आपसे ही होना है, मुरीद तो आपसे ही होना है। गौसे पाक ने नहीं, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। बोले हजरत आपने बड़े चोरों चक्कू को संभाला, एक और सही, आपने बड़े चोरों चक्कू को संभाला है, बड़े डकैतों को संभाला है, एक और सही, एक और सही, एक गुनहगार को अपने दामन करम में और ले ले। बोले नहीं मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। बोले हजरत आपको आपकी माँ उम्मुल फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता, आप मुझे मुरीद कर ले।
हजरत आपको आपके नाना का वास्ता आप मुझे मुरीद कर ले। जब वास्ते की बात आई तो आप तो सखी खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि आपके दरवाजे पे अगर कोई भी आ गया, कभी खाली हाथ नहीं गया, तो क्या आज मैं अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे से महरूम चला जाऊंगा? अरे आप तो उस दादा के पोते हैं, उस नाना के नवासे हैं। आपके नाना की बारगाह में तो यसीद आया था, उन्होंने तो उसे भी खाली हाथ नहीं भेजा था। तो क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? आपको आपकी सखावत का वास्ता। तो गौसे पाक ने कहा, देख मैं तेरी शर्तें मान तो नहीं रहा, मगर अगर तू मेरी एक शर्त मान ले तो मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। बोले ना सुभान अल्लाह। तू अगर मेरी एक शर्त मान ले तो मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। बोले हजरत आप मेरी दो माने तो सही, मैं आपकी एक क्या 1000 मान लूंगा। गौसे पाक ने फरमाया, तू 1000 की बात कर रहा तो उससे मेरी एक ही नहीं संभाली जाएगी। बोले बता हजरत तो आपकी शर्त कौन सी है? बोले मेरी शर्त ये है, जब भी अजान का वक्त हो, जब भी अजान का वक्त हो, बुलंद आवाज से अजान पढ़ देना। जब भी अजान का वक्त हो, बुलंद आवाज से अजान पढ़ देना। बोले हजरत ये काम तो मैं कर दूंगा। हल्के में ले रहा है, आपने भी हल्के में लिया इस बात को। अभी देखना आप जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उन्हें हल्के में ले लिया। बोले ठीक है हजरत मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उससे पाक ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हाथ में हाथ दे के वादा कर, हाथ में हाथ दे के वादा कर। हाथ में हाथ दे दिया गया, मुआहदा हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, मुआहदा हो गया, वादा हो गया कि ठीक है जब भी अजान का वक्त होगा अजान पढ़ दूंगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पाक ने उससे मुरीद किया। मुरीद होने के बाद अपने घर पे आया। आने के बाद जोहर का वक्त हुआ ना, उठा चारपाई पे से अजान पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर चारपाई पे लेट गया। असर का वक्त हुआ, अजान पढ़ी, फिर चारपाई पे लेट गया। मगरिब का वक्त हुआ, अजान पढ़ी, फिर चारपाई पे। इशा का वक्त हुआ, अजान पढ़ी, चारपाई पे। फजर का वक्त हुआ, अजान पढ़ी, चारपाई पे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। जब 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, अजान पढ़ता चारपाई पे लेट जाता, अजान पढ़ता लेट जाता, अजान पढ़ता लेट जाता। बीवी तंग आ गई। बीवी बोली अजीब आदमी है, ले दे के अजान के पीछे पड़ा है। अरे अजान पढ़ने का इतना ही शौक है तो मस्जिद में जा, वहां जाके अजान पढ़। और आसान ही क्या है, अजान के बाद नमाज भी तो होती है, नमाज भी पढ़। तो ले दे के अजान के पीछे पड़ गया। बोले अरे तुझे पता नहीं है, वो से पाक से वादा कर लिया है इसलिए पढ़ रहा हूं। वो से पाक से वादा कर लिया, वो तो फिर नमाज, बोले अजान का वादा किया है। अल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त गुजरा। अच्छा चोर के हालात आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, चोर के हालात सब जानते होंगे। अगर वो 10,000 रुपए एक रात में भी कमा ले तब भी सुबह तक भिखारी हो जाएगा है? अगर 1 लाख की लॉटरी भी उसके हाथ लग जाए उसके बाद भी सुबह तक कंगाल हो जाएगा। चोर के हालात ऐसे होते हैं, वो कितना भी उसके माल हाथ आ जाए, कितना भी मोटा हाथ मार ले, मगर उसके बावजूद पता यही चलता है अगर उसके 1-2 दिन ना जाए और उसका बच्चा बीमार पड़ जाए तो अपने बच्चे की बीमारी के लिए दवा लेने के लिए भी किसी और के सामने उसे हाथ फैलाना पड़ता है। अब ये 3-4 दिन नहीं गया, जब 3-4 दिन नहीं गया तो घर के अंदर फांके, जितना गल्ला था सब खत्म हो गया। जब घर के अंदर कुछ नहीं रहा तो बीवी बोले ही पड़ा रहेगा, अजान ही पढ़ता रहेगा या कुछ इंतजाम भी करेगा। अब बीवी तो उसके रास्ते से वाकिफ थी ना, बोली चोरी उरी करके लाओ, क्या खाना है, क्या पकाऊं? बोले अरे तुझे क्या बताऊं, यही तो सोच रहा हूं लेटे लेटे कि कौन से वक्त में जाऊं जो अजान नहीं आ अभी।
यही तो सोच रहा हूँ लेटे लेटे कौन से वक्त में जाऊं जो आसान बीच में ना आए और मैं अपना काम करके आ जाऊं। अब इसने बहुत दिमाग लगाने के बाद अपनी बीवी से बोला, एक पॉइंट दिमाग में आया है। बोली क्या बात है? बोले पॉइंट ये है, ईशा की अजान के बाद में काफी लंबी गैपिंग होती है फजर की अजान के लिए, काफी लंबा टाइम होता है। इसी बीच में मौका देखकर और रात के अंधेरे में जाकर अपना काम करके चलाऊंगा, ईशा की घर पढ़ के जाऊंगा और फजर की घर पढ़ दूंगा आके। मुरीद होने के बाद पहला चांस सही है। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। हल्के में लिया था इसने अजान को। अब इसने, अब कोई चोर है ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि अजान पढ़ते ही निकल जाएगा। अच्छा भैया अब 10 मिनट रुक जाओ तुम भैया, चाय वाले भैया, पूरी तकरीर आपने सब ऐसी कर दिया। अब ये 10 मिनट रोकिए, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ जाए, उसके बाद खूब चाय पिलाना है। 10 मिनट की बात रहेगी इंशाल्लाह, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आप कुछ देर सुकून से बैठ जाए, कम से कम आप भी कुछ सुन ले, कुछ हो सकता है कुछ बात समझ में आ जाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। अब ये इसने मौका देकर रात का अंधेरा हुआ, ईशा की अजान के बाद काफी वक्त गुजरा, जब इसको यकीन हो गया कि सारे लोग सो गए होंगे, गलियों में सन्नाटा हो गया, किसी की आने जाने की आहट महसूस नहीं हो रही है। अब ये इंसान बड़ी सुकून से अपने घर से निकला। निकलने के बाद सोचा, मन में ख्याल आया बहुत दिनों के बाद आया हूँ, बड़ा हाथ मारूंगा, उसके बाद जो है कुछ दिनों के लिए फिर आराम मिल जाएगा। तो बहुत बड़े महल के अंदर ये दाखिल होता है, बहुत बड़े मकान के अंदर। अब कोई मकान का मालिक तो है नहीं जो सामने के दरवाजे से आसानी से घुस जाए, चोर है ना, कोई चोर है उसी हिसाब से तो जाएगा। तो उसने मकान के पीछे की साइड से रस्सी को डाला, उस रस्सी के जरिए से बड़ी आहिस्ता से मकान के अंदर उतर गया। उतरने के बाद बड़े सुकून इत्मीनान से एक एक करके हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता कमरे तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद हल्की हल्की उस माल की तिजोरी तक पहुंचता है। तिजोरी जब देखता ना किसी की करवट बदलने की आठ छपक के बैठ जाता, जब देखता कि हाँ सो गया, फिर सुकून से तिजोरी को खोला। तिजोरी खोलने के बाद बड़ी इत्मीनान के साथ, अब उसमें कोई घास फूस थोड़ी है कि जो ठूस के भर लेगा, बड़े सुकून से माल को उठाता, कपड़ा बिछाया, बिछाने के बाद माल को उठाता, बड़े सुकून से रखता, फिर उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा। रखते रखते काफी वक्त हो गया। इसको पता चला, इसको महसूस हुआ अब माल मेरी औकात से ज्यादा हो गया है। इसने उस माल को बड़े सुकून से कपड़े को बांधा, बांधने के बाद कांधे पे डाला, कांधे पे डालने के बाद घर से बाहर को निकलता है। जैसे ही कमरे से बाहर को निकलकर सहन में आता है, आंगन में आता है, जैसे ही आंगन में पहुंचता है, इसकी नस्ल वक्त पे पहुंचती है, इसे याद आ जाता है अरे फजर का वक्त हो गया है। इसको लगा फजर का वक्त हो गया। देखें गौसे आजम का पावर, देखें गौसे आजम का पावर। कहा फजर का वक्त हो गया। अब इसके मन से ये भी निकला हुआ कि यहाँ अजान पढ़ूंगा तो कोई उठेगा कि नहीं उठेगा। वहीं पर उसने गठरी को रखा, बोला पहले अजान पढ़ता हूँ उसके बाद निकल जाऊंगा। गठरी वहीं रखी माल की और वहीं खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तड़प कर बोले और बंदाबाज से बोले या गौस अल मदद। मेरे प्यार उसने वहीं पर अजान पढ़ना शुरू कर दी। जब उसने अजान पढ़ना शुरू की, घर के एक एक करके सारे लोग उठना शुरू हो गए। एक एक करके आंखें मसल मसल के निकल रहे हैं। बोलो बड़ा अल्लाह का नेक बंदा हमारे घर पे आ गया है। अब तो किस्मत की मेराज हो गई। बताओ इतना मुत्तकी आदमी है, घर जा जाके नमाज की दावत दे रहे हैं।
घर जा जाके नमाज की दावत दे रहा है। इतना मुत्तकी आदमी कहां मिलेगा, इतना परहेजगार आदमी कहां मिलेगा? ये तो बड़ा मुत्तकी है। घर वाले भी बड़े चालाक, इन्हें कहते हैं चालाक। और लोग पता कैसे चालाक समझते हैं? एक साहब बोले मैं बहुत चालाक हूं। बोले कैसे? बोले तुम्हें पता नहीं फटा हुआ कपड़ा था और मैंने अच्छे के भाव में बेच दिया। ये चालाक है, इससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। धोखा देके बिजनेस करना, अच्छे खासे बिजनेस को हराम कर लिया। अच्छा खासा बिजनेस था, हलाल का हराम कर लिया उसको। अब घर वाले उठे, कोई वुजू बनाने लगा, कोई कुछ करने लगा। अब इसने अजान पढ़ के फारिग हुआ ना कोई इस्तंजे में, तो इसने सोचा यार ये लोग, ऐसा लगता है ये सब नमाजी है। ये सब नमाजी है। अजान सुनी सब उठ गए। बोले इसका मतलब ये वुजू बनाएंगे, मस्जिद में चले जाएंगे, तभी मैं भी निकल जाऊंगा। इसने वहीं पर नीयत बांधी। वहीं पर नीयत बांध के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जब तक मैं, अब ये कोई पढ़ थोड़ी रहा था, झुटमुट की चल रही थी इसकी। जब ये चले जाएंगे तो मैं अपना माल उठाऊंगा, निकल जाऊंगा। मगर जब इसने 2 रकत की नियत बांधी, नियत बांधने के बाद बड़े सुकून से आराम से पढ़ रहा था। आराम से पढ़ने के बाद जब इसे लगा कि घर के सारे लोग चले गए, इसकी नजरों के सामने कोई नहीं, इसने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है? पूरी सफ लगी है नमाजियों की, पूरी सफ लगी है, पूरी सफ नमाजियों की। एक शख्स जो पीछे बैठा हुआ था ना, बोला हजरत, बोले क्या? तकबीर पढ़ दूं? तकबीर पढ़ दूं? बोले बोल नहीं हजरत, तकबीर पढ़ दूं? बोले हजरत क्या खामोश बैठ, दिमाग खराब ना कर। बोले हजरत कैसी बात है? आज तो हजरत हम नमाज आपके पीछे पढ़ेंगे। अरे इमाम साहब के पीछे तो रोज पढ़ना है। इतना मुत्तकी आदमी कहां मिलेगा? अच्छा आपके यहाँ पर कोई वाकई परहेजगार आदमी आज आया, ऐसा आदमी भाई रात के 5 बजे आपके यहाँ पर आकर अजान पढ़े और वहीं पर नमाज पढ़ने लगे, तो कौन नहीं चाहेगा उसके पीछे नमाज पढ़ने को? तो वो घर वाले भी जिद्दी, बोले ऐसा मौका कहां मिलेगा? हम तो हजरत आज आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। बोले हजरत आज हम नहीं छोड़ेंगे आपको। बड़ी मुश्किलों से हमारी किस्मत की मेराज हुई है जो आप हमारे घर तशरीफ लेकर आए हैं। आज तो नमाज हजरत आपके ही पीछे पढ़नी है। बोले नहीं। बोले हजरत तकबीर पढ़ दूं? बोले खामोश बैठो, दिमाग खराब ना करो। बोले मुझे हजरत में कम, हजरत कुछ नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। बोले मैं चोर हूं, चोर। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बोले मैं चोर हूं। बोले हजरत आप अपनी विलायत पे ना चोरी का पर्दा डाल रहे हैं। अपनी विलायत पे आपने चोरी का पर्दा डाल दिया है। हर अल्लाह का नेक बंदा, हर मुत्तकी आदमी अपने आप को गुनाहगार कहके अपने दामन को बचाना चाहता है। वही आप कर रहे हैं। आप अपने आप को हमसे बचाना चाह रहे हैं, मगर हजरत आप कहें कुछ, आज हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आज तो नमाज आपके पीछे पढ़नी है। फिर बोला हजरत वो नमाजी था, नमाजी था वो। बोले हजरत सूरज निकल आएगा, वक्त बहुत हो रहा है, आप इजाजत दे मैं तकबीर पढ़ूं वरना नमाज कज़ा हो जाएगी। बोले भैया मैं हजरत कुछ नहीं हूं, क्या चक्कर में पड़े हो? बोले हजरत हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आप नमाज पढ़ाना पड़ेगी। जब देखा कुछ नहीं पता तो खिसिया गया। बोले छप्पड़ दे, नहीं मानना तो पढ़ दे तकबीर। अब इसने तकबीर पढ़ना शुरू कर दिया। तकबीर जब पढ़ी, दिल में ये बड़ा घबरा, बड़ा परेशान। तकबीर पढ़ी। अब आप कहोगे चोर कैसे नमाज पढ़ा सकता है?
मन में ख्याल आ सकता है ना, चोर कैसे नमाज पढ़ाएगा, चोर इधर इमाम कैसे बन गया। अरे मेरे प्यारे, मेरा गौस चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। वो वाकया आपने नहीं सुना कि गौसे पाक की बारगाह में एक चोर चोरी करने घर पे आया था ना, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए थे कि फला जगह के अब्दाल का इंतकाल हो गया। एक नजर में उसे अब्दाल बना दिया, तो गौसे पाक किसी को आलिम नहीं बना सकते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब नमाज पढ़ाई, अब ये पहले बचने की बहुत कोशिश की इसने, बार बार अपने दामन को बचाना चाहा, मगर जब ना बच पाया बोले हजरत नमाज तो आज आपको पढ़ानी पड़ेगी। बोले अच्छा पढ़ दे तकबीर। तकबीर पढ़ी इसने, नमाज पढ़ा। आप देखिए माल का चोर नमाज पढ़ा रहा है, और माल के जो मालिक हैं वो चोर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मगर फिर भी मैं कहता हूं काश उस चोर के पीछे हम भी नमाज पढ़ लेते। हकीकत में किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्होंने उस चोर के पीछे भी नमाज पढ़ी है, क्योंकि वो चोर कोई और नहीं, मेरे गौस का मुरीद है, गौस आजम का मुरीद है। मामूली बात समझ रहे हैं आप। आज उसने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाई ना, और पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरने के बाद लोगों ने हजरत अब तो नमाज ही नहीं, अब तो मुरीद भी आप ही के हो गए। इतना मुत्तकी आदमी मिलेगा कहाँ। अब जब उसने देखा कि अब तो ये मेरी औकात से ज्यादा ही बात करने लगे, बोले देखो भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अब बड़ी बहादुरी से आ गया, बोले देखो मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं वाकई चोर हूँ, और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, सबूत दूं? बोले हाँ सबूत दो। बोले देखो ये रखा है माल, वो है तुम्हारी तिजोरी खुली हुई, उस सारी तिजोरी में से माल भर भर के मैंने गठरी में रखा है। तो घर वालों ने कहा एक बात और बता दे, आपने ये चोरी की है, आपने ये माल चुराया है। अरे आप तो अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, आप तो अल्लाह के वो मुत्तकी बंदे हैं, आप तो अल्लाह के वो परहेजगार बंदे हैं। हमारे घर में चोर चोरी करने के लिए आया था, आज तो हम कंगाल हो जाते, पूरी जिंदगी की कमाई लेके चला जाता। आप तो वो है, आपने अजान पढ़ के हमारी चोरी होने से बचा ली। आपने अजान पढ़ी तो चोर आपकी अजान छोड़ के माल छोड़ के भाग गया। आप अपने आप को चोर कह रहे हैं? बोले भाई तुम मानोगे कैसे, मैं वाकई चोर हूं, ये मैंने ही चुराया है। बोले हजरत एक बात का जवाब दे दो, हम आपको चोर मान लेंगे। एक बात का जवाब दे दो। बोले क्या? बोले अच्छा ये बताओ, चोर चोरी करने के बाद क्या अजान भी पढ़ता है? चोर चोरी करने के बाद क्या अजान भी पढ़ता है? बोले सब कुछ इस अजान की तो बात ही है, तो फंस गया। बोले आज तक मैं कभी नहीं फंसा, बहुत चोरियां करी थी, मगर अब मुस्तकीम नूरी शेरगढ़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में अजान जो अजान पढ़ के मुसीबतें भागती है, अजान से बलाएं टलती है। अरे कोरोना के टाइम पे नहीं देखा घर घर में अजान हो रही कि नहीं हो रही? अरे हुक्म भी है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश होती हो और बारिश अगर ना रुकती हो तो अजान पढ़ो, अजान पढ़ने से बारिश रुक जाएगी। कोई मुसीबत घर के अंदर, कोई बला घर से ना निकलती हो तब भी हुक्म है अजान पढ़ो, बला भाग जाएंगी। तो अजान पढ़ के लोग निकल जाते हैं, और ये बेचारा अजान पढ़ के फंस गया। लोग अजान पढ़ के निकल जाते हैं, ये अजान पढ़ के फंस गए। बोले अजान की तो सारी बात है, अजान पढ़ के ही तो फंस गया। बोले ये छोड़ो, अजान की बात तुम नहीं जानते हो, ये मैं जानता हूँ अजान का मामला। बोले हजरत आप कहें कुछ भी, अब तो हमें मुरीद आप ही से होना है।
कोई हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई रुखसार चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसको जो मिल रहा है मौका मिलकर, कोई हाथ कोई कुछ। अब जब इसने ये मकाम देखा, अपना ये ओहदा देखा, इसको ये मनसब देखा कि लोग मेरे हाथों को चूम रहे हैं, इसकी आंखों से आंसू निकल आए और बगदाद की जानिब करके अपने हाथ को यूं करता है, उधर गौसे पाक अपनी खानका में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। गौसे पाक अपनी खानका में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मुरीद बोले हजरत मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुराने की वजह क्या है? बोले आया था मुझसे अपनी 2 शर्तें मनवाने के लिए, मुझसे आया था 2 शर्तें मनवाने के लिए, उसकी दोनों शर्तें उधर पड़ी हैं, मैंने उसकी दोनों शर्तें ना मानी, वो मेरी एक मान के फंस गया, मेरी एक मान के फंस गया। तो मुरीदों ने कहा हजरत जब फंस गया है तो निकाल ले। बोले जब फंसा है तो निकालेंगे भी। अब इसके जहन में बात आ गई, इसने फौरन जब लोगों को देखा ना हाथ चूमते हुए, इसकी आंखों से आंसू निकल आए। जब आंसू निकले, निकलने के बाद बगदाद की जानिब को यूं हाथ उठाता है, यूं इशारा करता है, वो कहता शेखी मान गया, मान गया, आका मान गया। अरे एक वक्त की वो भी ऐसे ही पड़ी है, दिल से नहीं पड़ी है, एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है। अगर 5 वक्त की नमाज अगर दिल से पढ़ूंगा तो अल्लाह ताला कैसा मकाम अता फरमाए। नहीं समझे आप? जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और तरफ का बोल दे या रसूल अल्लाह। बोले एक वक्त की पढ़ी है, एक वक्त की, तो आलम ये है कोई मेरे हाथों को चूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर काश मैं दिल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह ताला मुझे क्या मकाम अता फरमाएगा, क्या बुलंदियां अता फरमाएगा, क्या ओहदा अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आप लोगों से भी कहना है कि नमाजों की पाबंदी करो। 2 मिनट की बात और सुनो, उसके बाद मैं बात खत्म करूं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बस्ती के अंदर चोर आ गए थे, चोर, और बस्ती वाले काफी परेशान थे उन चोरों से। एक नसीहत की बात, काफी परेशान थे तो जाकर उन चोरों को रखा रहे थे। जब बस्ती वाले बेदा लेकर के पीछे पड़े ना, तो चोर छुपने की जगह तलाश कर रहे थे कि आखिर छुपे कहां पर, अपने आप को बचाएं कहां पर, जहां पर वो छुपे लोग पहुंच जाएं। तब भागते भागते इन्हें कुछ ना मिला। इनने देखा कि मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, मस्जिद का दरवाजा। बोले इससे अच्छी छुपने की जगह और कहां मिलेगी? यहाँ तो हर आदमी छुप जाता है। उन चोरों ने खट खट सबके सब मस्जिद में घुस गए। सरदार भी चला गया। जाने के बाद नमाज जैसी नियत करके खड़े हो गए, और थोड़ी देर तक खड़े हो गए। अब जो तलाश करने वाले कह रहे चोर कहां है, चोर कहां, चोर कहां है। सबने तलाश किया, क्योंकि अभी तो यहीं पर थे, अभी इधर ही आए, यहीं पर होंगे। बोले इधर नहीं, उधर नहीं, सब तरफ तलाश किया। एक बोला ऐसा करो मस्जिद में देखो, हो सकता है मस्जिद में चले गए, मस्जिद में छुप गए हो। तो दूसरा बोला आपस में देखा, बोले कैसी बातें कर रहे हो, भला चोर मस्जिद में क्यों जाएगा। यहाँ तो कुछ मुत्तकी अल्लाह के बंदे हैं, सारे लोग इस सन्नाटे में सो रहे हैं, अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं इस वक्त में भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। यहाँ चोर कहाँ? ये तो मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हम मारे मारे फिर रहे, सब चले गए। सब जाने के बाद चोरों के सरदार उसने कहा देखो हमने गुनाह बहुत कर लिए, हम झूठ बहुत बोल लिए, हमने चोरियां बहुत कर ली, हमने लोगों को बहुत सता लिया, हमने लोगों पे जुल्म बहुत कर लिया। मगर मेरे प्यारे ये बताओ, देखो आज हम अगर इज्जत बची तो नमाज की बिना पर, आज हत्ते आते तो बहुत पिटते, बहुत ठोके जाते, और लोग ऐसा मारते कई दिन तक चारपाई से उठा ना जाता। अगर इज्जत बची तो नमाज से, बेइज्जत होने से बचे तो नमाज की बिना पर, पिटाई से बचे नमाज की बिना पे। तो सरदार कहता है लोगों सुनो, हमने झूठ मूठ
की पड़ी थी तो दुनिया की जिल्लत से बच गए, दुनिया की रुसवाइयों से बच गए, दुनिया की पिटाई से बच गए। अगर दिल से अपने रब की इबादत करेंगे तो हमारा यकीन है कल जहन्नम के अज़ाब से भी बच जाएंगे, कल कब्र के अज़ाब से भी बच जाएंगे। उसने कहा सबने तौबा की, सबने अपने गुनाहों से तौबा की और उस दिन से अल्लाह के नेक बंदे बने। ये जिंदगी है, परेशानियों से मत डर जा। सुबह का भूला हुआ है तो शाम को घर जा। और मुसलमान का ईमान ही तो सब कुछ है। हराम खाने से बेहतर है कि भूखा मर जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरी आखिरी गुजारिश और अपील यही है, आप एक अल्लाह वाले की महफिल में है और उर्स के मौके पे अल्लाह वाले की खास नजर होती है अपने उन गुलामों में जो उसको उर्स में शरीक होते हैं। तो आप लोग दिल से यहाँ पर ये अहद करके जाएं कि आज से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, हाथ उठा के कुछ लोग वादा कर सकते हैं, सब पढ़ेंगे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ए परवरदिगार आलम, इनके हाथों को उठाना मेरा काम था और इनके दिल को बदल देना तेरा काम है। रब चाहेगा तो दिल मोड़ देगा नमाज। परवरदिगार आलम की बारगाह में एक आखिरा शेर सुन ले, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं घर जब से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे इस मुख्तसर से वक्त में बोलने में लफ्ज़न मानन मखरजन कम इल्मी की वजह से जो अगलात हो गए हो, अल्लाह ताला अपनी सत्तारी का पर्दा डालकर माफ फरमाए। माफ तमामी हज़रात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, आप भी कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तौहीद का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।